हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, हर बार आ रहा है रिपीटेड, जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया है, जो है जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। अगर आपने ये जीवन परिचय कर लिया तो आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको हिंदी में किस तरह से पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपने इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आपने साहित्यिक परिचय को लिखा तो आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाएगा। आपको किस तरह से लिखना है और 100% मैं बता रहा हूं आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है। आप सभी का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखा जाता है या नहीं। साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखा जाता है या नहीं, आपका ये बहुत बड़ा डाउट है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होगा, आपको यही लिखना होगा उनके जीवन, मतलब उनका कब जन्म हुआ था, उनकी कब मृत्यु हुई थी, उनके माता पिता का नाम और उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई थी। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। और साहित्यिक परिचय में आपको उनके साहित्य के बारे में देख लेना है और उसके बाद उनकी रचनाएं हेडिंग डालकर आपको 2 से 3 रचनाएं, 3 से 4 रचनाएं आप लिख देना, बस बहुत है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है। जीवन परिचय में आपको हेडिंग डालनी है। जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, मतलब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के धनी, मतलब क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने जैसे काशी, मतलब इनका जन्म काशी में हुआ था, तो आपको क्या करना है, जैसे काशी है तो काशी को आपको हाईलाइट कर देना है। और उसके बाद के धनी परिवार में 1879 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनके पिता का नाम, मतलब इनके पिता का जो नाम था देवी प्रसाद था, मतलब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। और उसके बाद इनके, मतलब इनके बचपन में ही, मतलब इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु, मतलब जब ये छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, मतलब जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, ये छोटे ही थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो इनकी शुरुआत की पढ़ाई थी, मतलब जो बचपन की पढ़ाई थी घर पर ही हुई थी। मतलब इनकी शुरुआत की पढ़ाई सब घर पर ही हुई थी। और उसके बाद आपका घर पर ही, मतलब घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति, मतलब इनकी जो घर की कंडीशन थी, घर की स्थिति थी, वो ठीक ना होने के कारण, मतलब जो इनके घर की स्थिति थी वो ठीक ना होने के कारण ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, 1937 ईस्वी में ईस्वी के अल्प आयु में इनका निधन हो गया। मतलब 1937, ये जब छोटे ही थे और इनके, मतलब जो घर की स्थिति वो ठीक नहीं थी, इसीलिए इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। आपको जीवन परिचय में इतना ही लिखना है। आपको अगर आपने इस तरह से लिखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 5 अंक कंप्लीट होएगा। आपको किस तरह से साहित्यिक परिचय लिखना है ये, तो आइए मैं बताता हूं आपको साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है। तो आपको साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है। साहित्यिक परिचय सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का, मतलब जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति हैं। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी के गौरवपूर्ण विभूति हैं। छायावाद, मतलब जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब जयशंकर प्रसाद जी प्रवर्तक और प्रतिनिधि हैं, मतलब हिंदी साहित्य के। और उसके बाद प्रसाद जी ने अपने काव्य को, मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य को मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा की है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी, मतलब जो रचनाएं थी उनसे हिंदी को समृद्ध किया। और उसके बाद आपका आ जाता जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं, मतलब जयशंकर प्रसाद जी जो हैं एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। मतलब जयशंकर प्रसाद जो थे वो कहानीकार
कविताकार थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे। और उसके बाद आपका आता है इनके काव्य में मतलब जयशंकर प्रसाद जी के जो काव्य रहते थे में प्रेम और सौंदर्य मतलब प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी के जो साहित्य रहते हैं मतलब कि काव्य रहते हैं उसमें इनका प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। अनेक मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी अनेक विषयों तथा मतलब जयशंकर प्रसाद जो थे वो अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। मतलब इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, नॉलेज था। और उसके बाद अर्थात हिंदी साहित्य का मतलब जयशंकर प्रसाद से ऐसा कोई भी मतलब भाग नहीं था, मतलब ऐसा कोई भी अंग या भाग इनसे अछूता नहीं था। मतलब कि इनसे अछूता मतलब होता है इन्होंने ऐसा कोई अंग हिंदी का नहीं था जिन्हें इन्होंने उसे छुआ ना हो। और उसके बाद आपका आ जाता है आप यहाँ से आपका साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो जाता है। आपको साहित्यिक परिचय में इतना ही लिखना है। अगर आपने इस तरह से लिखा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, रचनाएं हेडिंग बनानी है। रचनाएं में आपको क्या लिखना है, रचनाएं में आपको कम से कम 4 से 5, 6, 7 4 के बाद आप चाहे जितना लिख लो, लेकिन 3 से और 4 के बीच में आपको कम नहीं लिखना है, उससे ज़्यादा ही लिखना है। रचनाएं में आपको क्या लिखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी के है कंकाल, तितली, इंद्रजाल, आंधी, आंसू, जैसे होगा झरना, लहर, इरावती, एक घूंट, ये सब रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो आपको केवल इतना ही लिखना है। अगर आपने इस तरह से साहित्यिक परिचय को लिखा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाएगा और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको कमेंट में ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।